हरे कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको संकटा माता की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। तो प्रेम से बोलिए संकटा माता की जय। एक छोटे से गांव में एक गरीब सास और बहू रहती थीं। घर की हालत बहुत खराब थी। खाने को मुश्किल के 2 वक्त की रोटी मिलती थी। सास बहुत बुजुर्ग थी और हमेशा बीमार रहती थी, जबकि बहू मेहनती और सहनशील थी। वह दिन रात काम करके किसी तरह घर चलाती थी, पर गरीबी और दुख कम होने का नाम ही नहीं लेते थे। गांव में सब कोई संकटा माता का व्रत करता और पूजा करते थे। लोग कहते थे कि सच्ची मन से संकटा माता की पूजा करने से हर संकट दूर हो जाता है। एक दिन बहू ने सास से कहा, माँ जी, क्यों न हम भी संकटा माता का व्रत रखें, शायद हमारी परेशानी दूर हो जाएंगी। सास ने थके हुए स्वर में कहा, बेटी, हमारे पास तो पूजा के लिए कुछ भी नहीं है, कैसे करेंगे। बहू ने मुस्कुराकर जवाब दिया, माँ जी, माता सच्चे मन को देखती हैं, वस्तुओं को नहीं। हम सादे मन से पूजा करेंगे। अगले दिन बहू ने सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई की, एक छोटा सा दीपक जलाया और सच्चे मन से संकटा माता की पूजा करने शुरू कर दिए। उसने माता से प्रार्थना की, हे माता, हमारी गरीबी दूर करो, हमें सुख और शांति दो। सास भी पास बैठकर भक्ति भाव से माता का नाम जप करती रही। कुछ ही दिनों में उनके जीवन में छोटे छोटे बदलाव आने लगे। एक दिन बहू को गांव में काम मिला, जिससे कुछ पैसे आने लगे। फिर धीरे धीरे सास की तकलीफ भी सुधरने लगी। लेकिन असली चमत्कार तब हुआ जब एक दिन एक धनी व्यापारी गांव आया और उसने बहू की मेहनत और ईमानदारी देखकर उसे अपने घर काम पर रख लिया। बहू ने वहां पूरी लगन से काम किया। व्यापारी उसकी सच्चाई से बहुत खुश हुआ और उसने उसे अच्छा वेतन देने लगा। कुछ समय बाद बहू ने अपनी मेहनत से घर की हालत सुधार ली। अब सास और बहू दोनों सुख से रहने लगे। एक रात सास ने सपना देखा कि संकटा माता उनके सामने खड़ी हैं और कह रही हैं, तुम्हारी सच्ची भक्ति और विश्वास से तुम्हारे सारे संकट दूर हो जाएंगे। सास ने सुबह उठकर यह सपना अपनी बहू को बताया। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उस दिन से सास बहू संकटा माता का व्रत करने लगी और दूसरों को भी यह कथा सुनाने लगी। उन्होंने समझ लिया था कि सच्चे मन से की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। तो प्रेम से बोलिए संकटा माता की जय।